Hello everyone, welcome to our channel Science XYZ. This is Archana Yadav. Today we are going to start another part of this chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animal to Climate. तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने स्टडी किया था कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंशिएशन होता है, और उसी के अंदर हमने थोड़ा बहुत एडेप्टेशन के बारे में भी स्टडी किया था। तो इस नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में हम देखने वाले हैं एडेप्टेशन इन द पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स में एनिमल्स ने क्या क्या एडेप्टेशन किए हैं, तो हम देखते हैं पोलर रीजन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर रीजन? पोलर रीजन क्या होते हैं, कौन से होते हैं, क्या आपको पता है? Our Earth has two poles, North Pole and South Pole. The area situated near the pole of Earth is called polar region. जो कंट्रीज साउथ पोल की तरफ प्रेजेंट है वो साउथ पोलर रीजन हो गया, जो कंट्री नॉर्थ पोल की तरफ प्रेजेंट है वो नॉर्थ पोलर रीजन हो गया। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि पोलर रीजन के अंदर आती है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, साइबेरिया। ये सब जो कंट्रीज हैं ये सब कहाँ आती है? ये सब नॉर्थ पोल के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल को क्या कहते हैं? आर्कटिक रीजन कहते हैं। वहीं साउथ पोल को कहते हैं एंटार्क्टिक रीजन। दैट्स ग्रेट। तो हम स्टडी करते हैं पोलर रीजन। द पोलर रीजन आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो। जो पोलर रीजन होते हैं मोस्टली आइस और स्नो से कवर्ड होते हैं। बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है सन रेज को पहुंचने के लिए, क्योंकि वो पोल्स जो होते हैं सन रेज के लिए बहुत दूर होते हैं। ये इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, तो यहाँ से सन की रेज को पहुंचने में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जबकि हम जहाँ रहते हैं, हम रहते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर के पास। जैसे ये वाली जो लाइन है वो इक्वेटर को शो कर रही है, और इक्वेटर के पास के जो एरिया होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं। और सन की रेज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इसके कारण यहाँ के जो एरियाज है मोस्ट ऑफ हॉट एरियाज होते हैं, यानी यहाँ पे जो ईयर के मोस्ट ऑफ मंथ होते हैं वो समर के होते हैं। तो और पोलर रीजन के जो मोस्ट ऑफ मंथ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? विंटर सीजन होते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, -35 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। तो इतनी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में हम तो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इन एनिमल्स में ऐसे कौन से एडेप्टेशन पाए जाते हैं जिसके कारण वो इतने एक्सट्रीम कोल्ड में भी एफर्टलेसली रह पाते हैं? तो हम देखते हैं द एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन हैव अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट बाय हैविंग सम स्पेशल फीचर। तो उनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर है जिसके कारण वो इस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में भी इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो कौन से फीचर्स है? स्पेशल फीचर्स उनके अंदर व्हाइट कलर, जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स होंगे वो व्हाइट कलर के होंगे, ताकि वो अपने आप को आइस और स्नो में इजीली हाइड कर सके। चाहे वो प्रेडिएटर हो या प्रे हो, दोनों को ही अपने आप को स्नो में हाइड करने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई प्रे है तो वो अपने प्रेडिएटर से अपने आप को बचाने के लिए स्नो में हाइड कर लेता है, और अगर कोई प्रेडिएटर है यानी कोई एनिमल ईटिंग एनिमल है, यानी कोई कार्निवोरस एनिमल है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को स्नो में हाइड करेगा ताकि वो इजीली अपने प्रे को पकड़ पाए या कैच कर पाए। तो इनके जो थिक लेयर ऑफ फर, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही थिक लेयर ऑफ फर प्रेजेंट होती है, ये बॉडी को कोल्ड एनवायरनमेंट से बचाने के लिए हेल्पफुल होती है। अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, इनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है जो इनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाती है। स्ट्रॉन्ग स्मेल, पोलर रीजन के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस होता है, ताकि वो दूर से ही किसी भी एनिमल्स को सेंस कर पाते हैं या उसकी स्मेल से उसको सेंस कर पाते हैं कि कोई एनिमल वहां प्रेजेंट है। और इनके जो फीट होते हैं वो बिग फीट होते हैं, ताकि ये इजीली स्नो के अंदर वॉक कर सके और स्विम कर सके। देखते हैं मोस्ट ऑफ पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। नॉर्थ पोल के अंदर पाया जाता है पोलर बियर, और वहीं साउथ पोल के अंदर फेमस एनिमल पाया जाता है पेंगुइन। तो इन दोनों के ही फीचर्स को हम स्टडी करेंगे कि इन दोनों ने कौन कौन से एडेप्टेशन किए हैं। तो आइए देखते हैं पोलर बियर में कौन कौन से एडेप्टेशन हुए हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पोलर बियर। तो हम स्टडी करेंगे पोलर बियर में कौन कौन सी एडेप्टेशन हो गई है। पोलर बियर इज अ लार्ज व्हाइट बियर व्हिच लिव इन नॉर्थ पोलर रीजन of the earth. The polar bear feed mainly on fish and sea. Polar bear has white color with match with its surrounding. तो polar bear के पास white color होता है ताकि वो अपनी सराउंडिंग से मैच कर सके। तो वो अपनी कौन सी सराउंडिंग से मैच करना चाहता है? बिकॉज पोलर बियर जो है नॉर्थ पोल में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्थ पोल में क्या होता है,
चारों तरफ, उसके चारों तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो होती है, तो पूरा का पूरा सराउंडिंग व्हाइट है। तो इसीलिए पोलर बियर का जो व्हाइट कलर है उसकी सराउंडिंग में क्या हो जाता है, मैच हो जाता है, और वो अपने आप को इजीली हाइड कर पाता है। चाहे उसे अपने किसी प्रे को पकड़ना हो तो वो इजीली अपने आप को हाइड करके बैठ सकता है और उसको पकड़ सकता है। पोलर बियर हैज टू थिक लेयर ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी। पोलर बियर की बॉडी के ऊपर टू थिक लेयर ऑफ फर प्रेजेंट होते हैं। ये जो टू थिक लेयर ऑफ फर होते हैं ये पोलर बियर को वार्म रखते हैं और उसके बॉडी के ऊपर एक शील्ड या कोट बना देते हैं, जिससे अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती है। जो अंदर की हॉट एयर है, उसके फर के अंदर जो हॉट एयर ट्रैप हो गई है वो बाहर नहीं जा पाती है। पोलर बियर हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। जो उसकी स्किन के नीचे होती है एक थिक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट होती है, जो भी उसको ठंड से या कोल्ड से बचाती है। एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में ये थिक लेयर ऑफ फैट उसको प्रोटेक्ट करती है। पोलर बियर हैज अ बिग फीट। पोलर बियर के जो फीट होते हैं वो बिग होते हैं और वाइड होते हैं, ताकि वो स्नो के अंदर शिंक ना हो और वो इजीली स्नो के ऊपर चल पाए। लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉव्स। जो उसके क्लॉव्स होते हैं, क्लॉव्स क्या होते हैं, पंजे। जो पोलर बियर के पंजे होते हैं वो लंबे और शार्प होते हैं, ताकि वो इजीली चल पाए किसके अंदर, आइस के अंदर। आइस के अंदर जब पोलर बियर चलते हैं तो वो अपने पंजों को आइस के अंदर गड़ा देते हैं, ताकि अच्छे से उनको ग्रिप मिल पाए। विच हैव टू वॉक एंड रन ऑन स्लिपरी आइस। पोलर बियर इज अ गुड स्विमर। पोलर बियर जो होते हैं बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं। पोलर बियर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। पोलर बियर की जो स्मेल करने की सेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब भी उसके आसपास कोई प्रे प्रेजेंट होता है तो उसको उसकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि वहां पे उसके लिए फूड प्रेजेंट है और वो इजीली उसको कैच कर लेता है। तो आपने देखा कि पोलर बियर ने अपने पोलर रीजन में रहने के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन किए हैं। एनिमल विच लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड साउथ पोलर रीजन ऑफ अर्थ। Penguin hunt the fish which they eat as a food. Penguin is a black and white in color. Penguin जो होते हैं black and white color के होते हैं, लेकिन फिर भी but still it moves well with the white background of ice and snow. Penguin जो होते हैं white और black color के होते हैं, फिर भी वो अपने आप को आइस और स्नो में अच्छी तरह से मर्ज कर लेते हैं, यानी वो अपने आप को अच्छी तरह से हाइड कर पाते हैं स्नो के अंदर। पेंगुइन हैज अ थिक स्किन। पेंगुइन की स्किन भी बहुत थिक होती है और लेयर ऑफ फैट बिलो इट, और इसके नीचे एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, ताकि वो अब इस एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। पेंगुइन लिव टुगेदर। पेंगुइन जो होते हैं हमेशा हडल बना के रहते हैं। पेंगुइन्स का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं हडल। तो पेंगुइन जो होते हैं बहुत लार्ज नंबर में एक साथ रहते हैं। पेंगुइन लिव्स टुगेदर इन अ लार्ज नंबर बिकॉज ऑफ ये अपनी बॉडी को गर्म रख पाए। पेंगुइन हैज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। पेंगुइन की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। फ्लिपर्स लाइक विंग्स। इनके विंग्स होते हैं फ्लिपर्स लाइक, ताकि ये इजीली स्विम कर पाए। ये वेब्ड फीट होते हैं जो कि इनको अच्छा स्विमर बनाते हैं। विच मेक इट अ गुड स्विमर, ताकि ये इजीली स्विम कर पाए। जो पेंगुइन होते हैं वो मोस्ट ऑफ साउथ पोल में होते हैं, जैसा कि हमने बता ही दिया है। इसके अलावा पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? इसके अलावा पोलर रीजन में रेंडियर्स होते हैं, मस्क ऑक्सन होते हैं, बहुत टाइप के बर्ड्स होते हैं, फिशेज होती हैं, वेल प्रेजेंट होती है। और आपको अगर किसी एनिमल के बारे में पता है जो पोलर रीजन में पाया जाता है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। तो आइए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है हमारे अर्थ पे इक्वेटर के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। द एरिया ऑफ अर्थ नियर बोथ साइड ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। ये वो रीजन है जहां सन की जो लाइट होती है डायरेक्ट आ पाती है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है सन की लाइट को आने में। ट्रॉपिकल रीजन में जो डे और नाइट होती है उनका ड्यूरेशन लगभग सेम होता है, यानी 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स की ही नाइट होती है। हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में। तो रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं लायंस एंड टाइगर्स की।
जो कि रेन फॉरेस्ट में मेनली पाए जाते हैं। तो लायंस एंड टाइगर्स में बहुत सारे एडेप्टेशन है वहां रहने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कलर होता है येलो ब्राउन कलर, जो कि जो ड्राई ग्रास होती है उसके अंदर इजीली हाइड हो जाता है या मर्ज हो जाता है, जिसके कारण ये अपने आप को इजीली छुपा पाते हैं किसी भी प्रे को कैच करने से पहले। जो टाइगर्स होते हैं उनके अंदर येलो ब्राउन कलर्स के साथ ब्लैक स्ट्रिप्स भी पाई जाती है, जो कि इनको हेल्प करती है फॉरेस्ट में हाइड होने के लिए। दे कैन रन फास्ट, ये जो बिग कैट्स होती हैं यानी लॉयन और टाइगर्स जो होते हैं वो बहुत तेज रन कर पाते हैं ताकि इनको अपना प्रे मिल सके या अपने जो ये भी शिकार करने वाले हैं उसको इजीली कैच कर सके। दे हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज एंड देयर फ्रंट लेग टू कैच देयर प्रे। इनके फ्रंट लेग्स होते हैं, उनके क्लॉज जो होते हैं बहुत ही शार्प और स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी इनके जो आगे के पैर के नाखून होते हैं बहुत ही शार्प और स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये अपने बड़े से बड़े प्रे को इजीली पकड़कर और उसे मार सके। इनके पास होते हैं पावरफुल टीथ जॉ कि लार्ज प्रे, बड़े प्रे को खाने के लिए या उसको फाड़ने के लिए इनके पास बहुत ही पावरफुल टीथ और जा प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के एडेप्टेशंस बिग कैट्स यानी लॉयन और टाइगर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एनिमल की हम बात कर रहे हैं एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट के पास आपको पता है एक ट्रंक होती है, उसका इलोंगेटेड नोज होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल रखता है। उसको हर चीज की स्मेल जो है सबसे पहले आ जाती है कि वो सक कर सकती है। जब वो पानी पीता है तो ट्रंक से क्या कर लेता है, पानी को सक कर लेता है। उसके अलावा ट्रंक जो होता है उसके फूड को उसके माउथ तक ले जाने का काम करती है। कोई भी फूड वो पहले अपनी ट्रंक में लेकर फिर माउथ तक लेके जाता है। इस तरह से ट्रंक जो है एलिफेंट को बहुत हेल्प करती है। टस्क जो है एलिफेंट के टीथ होते हैं, इलोंगेटेड टीथ जो हमें दिखाई देते हैं एलिफेंट के बाहर दो निकले हुए ट्रंक के दोनों तरफ, वो होते हैं टस्क। एक्चुअली ये एक मॉडिफाइड टीथ है एलिफेंट में जो कि इंसीजर होते हैं, और एलिफेंट में इसके अलावा 4 मोलर टीथ भी होते हैं, लेकिन जो ये टस्क होते हैं वो इंसीजर टीथ है एक्चुअली जो कि मॉडिफाइड हो चुके हैं। और ये टीथ इसको हेल्प करते हैं किसी भी ट्री की बार्क को टियर करने के लिए या किसी भी ट्री की बार्क को उखाड़ने में ये हेल्प करते हैं। साथ में अपने एनिमी से फाइट करने में भी टस्क जो है बहुत ही हेल्प करते हैं। यानी ये टस्क जो है अपनी प्रोटेक्शन में भी यूज लेता है। लार्ज ईयर, एनिमल्स के जो लार्ज ईयर होते हैं बहुत ही सेंसिटिव ईयर होते हैं। तो इसके अलावा एलिफेंट के जो ईयर होते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करने का भी काम करते हैं, क्योंकि एलिफेंट जो होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं जहां का क्लाइमेट बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो एलिफेंट के ईयर्स जो होते हैं उसका टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं और उसकी बॉडी को कूल रखने का काम भी करते हैं। हैवी वेट, एलिफेंट का वेट जो होता है बहुत ही हैवी होता है, इसके लिए स्पेशल मॉडिफाइड फीट होते हैं। इनके पास एकदम राउंड शेप फीट होते हैं, बहुत ही वाइड जो होते हैं, ताकि ये किसी भी सॉफ्ट ग्राउंड में जब चलते हैं तो वो शिंक नहीं होते हैं, और साथ में इसकी जो इतनी हैवी बॉडी है उसको स्टेबल रख पाते हैं। तो इस तरह के एडेप्टेशन जो है एलिफेंट ने रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए किए हैं। रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला नेक्स्ट एनिमल है वो है रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग जो है रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसकी बॉडी में भी बहुत सारे एडेप्टेशन हुए हैं, जैसे डेवलप्ड स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट। इसके पैरों पे एक स्टिकी पैड डेवलप हो गए हैं जिसके कारण इजीली ये ट्री की ब्रांचेस और लीव्स से चिपक पाता है, खुद को चिपका पाता है। The big bugging bright red eyes of this frog are an adaptation of for protection. इसकी रेड आईज होती है वो इतने ब्राइट कलर की होती है कि कोई भी एनिमल उसे देखकर डर जाता है और इजीली इस पर अटैक नहीं करता है। ग्रीन कलर ऑफ रेड आई फ्रॉग हेल्प इट टू हाइड विद इन द ग्रीन लीव्स टू द ट्री। ग्रीन कलर जो होता है इसका वो ट्री की लीव्स के साथ मर्ज हो जाता है ताकि इसको कोई भी प्रेडिएटर या कोई भी इसको देख नहीं पाता है और ये इजीली उसको अपने आप को हाइड कर पाता है। गुड आईसाइट, इनकी जो आईसाइट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और जो नाइट विजन होता है वो भी बिल्कुल क्लियर होता है। आई फ्रॉग होते हैं मेनली कार्निवोरस होते हैं और मेनली क्या ईट करते हैं, इंसेक्ट्स और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये खाते हैं। इसके कारण इनकी आईसाइट जो है इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, ये बहुत अच्छा एडेप्टेशन है। नेक्स्ट बर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं विच इज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, it is toucan. It is a very beautiful bird with a long and large beak. इसकी long और large beak है जो इसको help करती है क्योंकि ये most of fruit eating करता है। toucan की जो long beak होती है वो fruits को collect भी कर लेती है जिसे वो बाद में feed कर सकता है। और उसके अलावा
टुकान जो है वीक ब्रांचेस जो होती है, जो उसका वेट नहीं ले सकती है, जो हैवी होती है, उस पे भी इजीली ग्रिप बना सकता है। इसके टोज इस तरह से डिजाइन होते हैं, ये आराम से ब्रांचेस पे ग्रिप बना सकता है। टुकान हैज द एबिलिटी टू चेंज कलर ऑफ इट्स फेदर, ये अपने फेदर्स के कलर को चेंज कर सकता है ताकि ये इजीली अपनी सराउंडिंग में ब्लेंड हो सके, या प्रीडिएटर कोई भी प्रेडिएटर जो है इसे नोटिस ना कर पाए और ये सेफ रह सके। इसीलिए इसके पास जो ये एबिलिटी होती है अपने फेदर्स को चेंज करने की, ये एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है जो इसके पास होती है और यह इसको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती है। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं मंकीज। मंकीज आपने जनरली देखे ही होंगे। मंकीज जो होते हैं बहुत ही अच्छी ग्रिप होती है, उनके हैंड और लेग्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत ही अच्छी ग्रिप्स होती है। उनके पास एक टेल होती है जिसके कारण वो इजीली ब्रांचेस से क्या कर सकते हैं, अपने आप को हैंग कर सकते हैं या लटका सकते हैं। और वो जंगल में रहने वाले फ्रूट्स, मंकी जो होते हैं जनरली क्या खाते हैं, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स होते हैं और इजीली जो है रेन फॉरेस्ट में सरवाइव कर पाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग टाइप की जो एनिमल है उनमें अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन हुए हैं ताकि वो इजीली अपने सराउंडिंग में मैच हो सके और इजीली अपने सराउंडिंग में अपनी जो सर्वाइविंग कर सके। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 7 जो है फिनिश होता है। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन for latest video updates. Thank you so much. God bless you all.